Why do we put passive income in our strategy? Why are हमारी सारी जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा पैसिव इनकम के ऊपर है? वो क्यों है? पैसिव इनकम से ग्रोथ कैसे हो सकती है और क्या रीजंस हैं? Why is passive income very important for the growth of your wealth? ना मर्जी पैसा बना ले, बट अगर आपका टाइम उसके ऊपर सेव नहीं हो रहा है, सो यू आर वेस्टिंग, यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो रिच. लेट्स डिस्कस दिस आउट कि जनाब हम अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर पैसिव इनकम को, व्हाई डू वी पुट पैसिव इनकम इन आवर स्ट्रेटेजी? व्हाई आर हमारी सारी जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा पैसिव इनकम के ऊपर है? वो क्यों है? और पैसिव इनकम से ग्रोथ कैसे हो सकती है और क्या रीजंस हैं? व्हाई इज पैसिव इनकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ योर वेल्थ? और क्यों पैसिव इनकम के बगैर? क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे मैं ट्रेडिंग कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो इस तरह से पैसे कमा लूँगा, मैं बिजनेस से कमा लूँगा, ये कर लूँगा. बट व्हाई डज पैसिव इनकम इज द ओनली सोर्स विच एक्चुअली क्रिएट्स वेल्थ फॉर यू? आपकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सो वी डिड दैट फॉर्म. द थिंग इज, how does your life works? First of all, the first thing you do is called active money. You may start making active money. Active money आप किसके अगेंस्ट कमाते हो? By selling your time. आप यहाँ पर आ रहे हो, you're offering consultancy. आप क्या कर रहे हो? You're selling your time, right? एक डॉक्टर है, वो किसी हॉस्पिटल में बैठा है, वो वहाँ पर क्या कर रहा है? He's selling his time, right? So active money आप किसके अगेंस्ट ले रहे हो? So time is equal to money. ये हम बात सुनते हैं, समझते हैं, but we don't understand it. So that means all the money which you are going to earn in your life, जितनी भी आप जिंदगी में कमाई कमाएंगे, that has to be an exchange between time. You sell your time. एक कंसल्टेंट महंगा टाइम बेचता है, एक मजदूर सस्ते में अपना टाइम बेचता है, राइट? सो आपका जिंदगी के अंदर असल जो द ओनली रियल एसेट यू हैव इज टाइम. टाइम एंड हेल्थ आप कर लें, लेकिन बस टाइम इन जनरल, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग विच यू आर एक्चुअली फिजिकली एक्सचेंजिंग इट फॉर मनी by giving some services or establishing a business or whatever you do. So this is the first strategy. Now how can I, so हमारा सारा फोकस क्या होता है? Usually, when someone comes और कहता है जी मैंने वेल्थ क्रिएट करी, उसका फोकस क्या होता है? उसका फोकस होता है पैसे कैसे कमाना. बट अगर पैसे कमाने जो है इज द ओनली थिंग इन दिस इक्वेशन, तो फिर तो वो ठीक था. अगर सिर्फ पैसे कमाने इज द ओनली थिंग इन दिस इंटायर इक्वेशन, तो फिर तो वो ठीक था. बट इज इट? इट्स नॉट, राइट? इट इज टाइम एज वेल. सो एक्चुअल जो गेन किसी भी वेल्थ क्रिएशन का होता है वो ये है कि पैसे कमाने हैं और टाइम सेव करना है. ये मेरे कोड लिख ले, अर्न मनी सेव टाइम. ये this is the actual strategy of wealth creation. Earn money but save time. How is this possible? This is only possible through passive income. Passive income क्या है? जिसके ऊपर ऐसी कोई इनकम सोर्स which is earning for you, लेकिन आपका उसके अंदर टाइम जो है वो नहीं लग रहा. That is passive income, right? Now you understand the equation. It's not just earn money. People forget. लोगों को नहीं पता. That is where we come in. We tell them it's not just about earning. आप जितना मर्जी पैसा बना ले, बट अगर आपका टाइम उसके ऊपर सेव नहीं हो रहा है, so you are wasting. You're not going to grow rich. अगर आप really you want to be rich, then you have to earn money, save your time, and then the वाहिद तरीक़ेकार ये है कि आप उसमें अपने पैसिव इनकम सोर्सेज बनाएं. अब यहां तक हम एग्रीड है कि अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो व्हाट पैसिव इनकम क्या करेगी? इट्स एक्चुअली गोइंग टू मल्टीप्लाई योर टाइम. हाउ इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टाइम, राइट? उसको लॉजिकल मैथमेटिकली देख लें. सो इफ यू हैव सर्टेन थिंग विच इज मेकिंग मनी फॉर यू विदाउट यू इन्वेस्टिंग योर टाइम, सो इफ यू हैव 10 थिंग्स, एक्चुअली अगर अपना टाइम लगाते, इफ यू स्पेंड योर टाइम लाइक यू स्पेंड 8 hours a day
दैट्स इट, बिकॉज आपको खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है, सारा कुछ करना है। और उसके अगेंस्ट जो है आप 10 लाख रुपया कमा रहे थे, राइट? नाउ दैट यू हैव 10 प्रॉपर्टीज जो आपको 1-1 लाख दे रही हैं, राइट? बट दे आर वर्किंग 24 आवर्स, तो 24 आवर्स इंटू 10 हो गया, क्योंकि अब आपके लिए 10 चीजें आपको पैसा कमा के दे रही हैं। सो आपने अपना टाइम जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। रादर एक्चुअली हम इसको अगर सही करें ना, तो दिस शुड नॉट बी टाइम सेविंग, दिस शुड बी मल्टीप्लाई टाइम। सो हाउ कैन वी मल्टीप्लाई टाइम, राइट? अब मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर है। द ओनली वे वी कैन मल्टीप्लाई टाइम इज कि हम पैसिव इनकम के सोचकर हम इनकम जनरेट करने के लिए वो चीजें इख्तियार करें जिनके ऊपर हमारा ये टाइम ना लग रहा हो, सो दैट वी कैन। सो इफ आई हैव 24 आवर्स, तो मेरी जिंदगी के अंदर अगर मैंने 10 साल कमाने थे एंड दिस वाज गोना मेक मी लाइक 1 लाख रुपया था, एक मिसाल का 10 साल के अंदर 10 लाख था, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब मेरे पास ये प्रॉपर्टीज आ गई, तो 10 सालों के अंदर मैं कितना कमाऊंगा, या पैसिव इनकम सोर्सेज आ गए, 10 आ गए, मैं ऑटोमेटिकली मैं 1 करोड़ पे चला जाऊंगा, राइट? सो एक्चुअली पैसिव इनकम इज द ओनली वे people have grown rich. अब passive income is not only real estate, passive income के बहुत सारे sources हैं. So it's not just real estate कि हम कहें कि real estate is the only source of passive income. Initially everyone has only active money, right? Most of the people जो हमारे पास नहीं, आप जो भी आ रहे हैं, आप भी active money कमा रहे हैं, but eventual goals आपका क्या है? Retire होना है, passive income चाहिए, चीजें चाहिए. So eventually हर बंदा जो आ रहा है वो active money ही earn कर रहा है. एक्टिव मनी के बाद अब आपके पास अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, राइट? पैसिव इनकम पे जाना है आपने, राइट? दैट्स द रीजन, राइट? तो पैसिव इनकम सोर्सेज क्या है? कैन यू टेल मी? ओके, फर्स्ट इज रियल एस्टेट। ओके, रियल एस्टेट के अंदर भी कैश फ्लो वाली प्रॉपर्टीज, रेंटल प्रॉपर्टीज, नॉट वो पैसिव नहीं है जो आपको कैश फ्लो नहीं दे रही है, पैसा कमा के नहीं दे रही है, 3 साल बाद कमा के देगी, स्पेकुलेशन है, 4 साल बाद स्पेकुलेशन है, वो स्पेकुलेशन है, दैट्स नॉट। वो क्या कहते हैं हमारे, वो सारे कहते हैं अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश, ठीक है? तो रियल एस्टेट इज द ओनली सेक्टर कि जनाब जिसके अंदर आप प्लॉट्स में या फाइल्स में जाके, दैट इज वाई, क्योंकि ये नहीं है कि जैसा अक्सर मैं कहता हूं हम उसके, हमारी स्ट्रेटेजी में वो फॉल ही नहीं, बिकॉज वो वेल्थ बना नहीं सकता, वो है ही नहीं, वो दुनिया की किसी किताब में नहीं है, ठीक है? सेकंड, आपके जो है आप बिजनेस पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, साइलेंट बिजनेस पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, आप जेवीज कर सकते हैं, जेवी कर लें, आप बिजनेस पार्टनरशिप्स कर लें जिसके अंदर आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है? उसके अलावा आप ये बैंक्स में पैसे रखवा सकते हैं, दैट्स पैसिव, आपने बैंक में रखा दिए, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे। फिर उसके बाद आप जो है वो क्या कहते हैं, बॉन्ड्स और ये जो कमोडिटीज़ हैं इनके अंदर इस तरह की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या ये आप कर लें, ठीक है जी। फिर उसके अलावा कॉपीराइट्स आप खरीद लेते हैं, बाहर आप कई चीज़ों के कॉपीराइट, सॉन्ग्स के हो सकते हैं, ड्राम, आप कॉपीराइट्स खरीद लेते हैं, आपको पता है कि यार रॉयल्टीज़ आप ले लेते हैं, राइट? सो रॉयल्टीज़, सो इस तरह कोई 8-10 चीजें हैं जो बेसिकली आपके पैसिव इनकम सोर्सेज के अंदर आपके पास आती हैं। सो अब वी अंडरस्टैंड कि जी पैसिव इनकम बनानी है, पैसिव इनकम के अब सोर्सेज ही हैं। अब इसके अंदर डिस्कशन हो सकती है कि विच वंस बेस्ट, विच वंस नॉट, और इसके ऊपर हमने लास्ट टाइम एक वीडियो में कवर भी किया था कि जिसमें हमने बताया था कि वाई रियल एस्टेट इज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स। सो ऑटोमेटिकली जब आप इस पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं तो यू रियलाइज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज फॉर वेल्थ क्रिएशन आई नीड टू पैसिव इनकम, बिकॉज आई नीड टू मल्टीप्लाई माई टाइम। टू मल्टीप्लाई माई टाइम मुझे पैसिव इनकम चाहिए। पैसिव इनकम के सोर्सेज ये 8 हैं, 10 हैं, 15 है, वो भी चीजें हैं। उसमें से जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो रियल एस्टेट इज ऑन द टॉप 1, 2, 3 इस लेवल के ऊपर है, ठीक है? एंड अदर थिंग्स आर एक्चुअली बिट डिफिकल्ट एज वेल, लाइक बिजनेस जेवीज हैं, मुश्किल हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली आपको रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं बिजनेस पाकिस्तान में स्पेशली, इसलिए रियल एस्टेट इज वाइज नंबर 1 इन पाकिस्तान। देखिए वो ग्लोबल
अगर ग्लोबल सिनेरियो में वो रियल एस्टेट को सेकंड और थर्ड कर रहे हैं तो इधर आप यहां पर आपको पता चल जाना चाहिए। बॉन्ड्स, बैंक्स पाकिस्तान के अभी कुछ अच्छा दे रहे हैं, वैसे वैसे बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं ना, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट बैंक की तरह ही होता है। इंटरेस्ट होता है कि आप बॉन्ड्स खरीद लें, गवर्नमेंट को आप लोन दे देते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स अपने इशू कर देती है। 10 साल का बॉन्ड है, 5 साल का बॉन्ड है, उसके ऊपर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो आपको मिल जाते हैं। रॉयल्टीज, आपने किसी चीज़ की रॉयल्टी खरीद ली, अब वो जब भी वो चीज़ यूज हो रही है, कोई म्यूजिक है, कुछ और है, जब भी वो यूज होगा यूट्यूब पे, यू विल गेट मनी। सो इट्स पैसिव इनकम, इट्स मेकिंग मनी फॉर यू। आपने कोई ऑनलाइन ऐसी कोई शॉप खोली है जो ऑटोमेटिकली चल रही है, आपको उसके ऊपर टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ रहा। सो दैट्स इट। सो एनीथिंग जिसके ऊपर आपको पैसा, टाइम नहीं खर्च करना पड़ा, या बहुत ही मिनिमल टाइम खर्च करना पड़ा। इवन जो लोग अपनी रियल एस्टेट की रेंटल मैनेजमेंट खुद करते हैं, वो एक्टिव है। आपको रियल एस्टेट की एक्चुअल जो आपकी है वो दैट शुड बी पैसे, जिसमें आपको उसको एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सो डू वी अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट?